राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग माइंड में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमें प्लांट की केयर करनी चाहिए। मेरे पास करीब 50 अलग अलग वेराइटीज़ के इंडोर प्लांट्स हैं। देखो, बहुत से जो लोग गार्डनिंग करते हैं उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम जाता है कि मतलब गार्डनिंग करने उन्हें बहुत झंझट लगता है, बहुत हेडेक हो जाता है उन पर। बट देखिए, यदि आप प्लांट के नेचर के बारे में जानते हैं, उन्हें क्या क्या नीड है, यदि आप इन सब चीज़ों का नॉलेज आपको है, तो मुझे नहीं लगता है कि गार्डनिंग बहुत टफ है। बहुत ही इजीली ये सारे प्लांट ग्रो करते हैं और हमें इन्हें एक बच्चे की तरह ट्रीट करना होता है। आप यदि इन्हें प्यार दोगे तो डेफिनेटली ये बहुत ही खुशी खुशी रहेंगे आपके घर। मैं बहुत लो मेंटेनेंस, लो टेक केयर करती हूँ प्लांट की, और प्लांट बहुत बढ़िया अच्छे से ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं। मुझे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं जाता है प्लांट को केयर करने में। तो सबसे पहले तो आपको प्लांट की नेचर के बारे में पता होना चाहिए कि इसका नेचर कैसा है। मीन्स इसे शेडेड एरिया पसंद है, ये किस टाइप के एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट करता है। सबसे पहले आप यदि प्लांट की इस नीड को आप समझ गए तो आधी प्रॉब्लम आपकी यहीं सॉल्व हो गई। एंड देन यदि इंडोर प्लांट है तो ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। ओवर वाटरिंग करने से प्लांट की रूट, प्लांट का लीफ सब कुछ डैमेज होते चलता है। सिंपल सी बात है, यदि प्लांट इंडोर है तो डायरेक्ट उसमें मतलब मिट्टी ड्राई नहीं होती है। हम यदि रोज़ उसमें पानी डालते जाएंगे तो प्लांट को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, उसको नीड ही नहीं होती है उतनी वाटर की। तो इसलिए वाटरिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडोर प्लांट के लिए। बहुत सारे लोगों का ये लगता है कि यदि हम प्लांट को डेली पानी देंगे, या बहुत सारे लोग फर्टिलाइज़र अलग अलग टाइप का ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो वो भी प्लांट के लिए सही नहीं है। आप यदि इंडोर प्लांट है और यदि आप कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो, या और भी यदि कोई फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र को भी आप जब डालो तो आप कम ही डालें। मतलब मंथ में एक ही बार नीड होगी, बार बार कोई भी फर्टिलाइज़र सही नहीं होता है। प्लांट बहुत अच्छा ऐसे भी आपका ग्रो करेगा। और यदि प्लांट पर बहुत सारी लीफ, सबसे ज़्यादा तो प्लांट की जो कटिंग छटिंग होती है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। आप यदि प्लांट की प्रूनिंग समय समय पर कर रहे हो, प्लांट में एक्स्ट्रा लीफ, यदि आपको लग रहा है कि कोई लीफ येलो हो रहा है, कोई लीफ डैमेज हो रहा है, यदि आपने उसे ही टाइम पर निकाल दिया तो भी आपका प्लांट बढ़िया सर्वाइव करेगा। कई बार किसी प्लांट में होता है ऐसा कि कीट लग जाते हैं, तो इस वजह से प्लांट डैमेज होते चला जाता है और धीरे धीरे मर ही जाता है। तो यही सब छोटी छोटी बातें हैं जिनका कि यदि आप ध्यान रखें ना, तो हम गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और मैं जिस प्लांट की जैसे जैसे नीड रही, रिक्वायरमेंट रही, उसके अकॉर्डिंग जो है इनकी टेक केयर करते चलना है आपको। और बढ़िया से सारे ही इंडोर प्लांट बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। और फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो इंडोर प्लांट्स है ना, वो कटिंग से ही ग्रो हो जाते हैं। तो यदि पॉसिबल हो, यदि आप कहीं गए हो तो आप कटिंग लेकर आ सकते हैं, उनसे सारे प्लांट ग्रो हो जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊंगी, अभी एरिका पाम भी मैंने ऐसे ही ग्रो किया हुआ है। तो सारे प्लांट्स को परचेज़ करने की नीड नहीं होती है। मोस्टली प्लांट जो है वो ग्रो हो जाते हैं कटिंग से ही। और बढ़िया गार्डनिंग करते रहिए, बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद आता है गार्डनिंग में, और इनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ प्लांट्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो एरिका पाम है, मैंने पॉट में एरिका पाम लगाया हुआ है, उसी से मैंने इसको ग्रो किया हुआ है। साइड से उसमें से छोटे छोटे प्लांट्स निकल कर आते हैं। इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है एरिका पाम में, अलग अलग, जिससे कि हम ग्रो कर सकते हैं।
ये डम्बकिन भी बड़ा ही इजीली हो जाता है ग्रो। इस वाले एरिका पाम से मैंने और प्लांट्स को ग्रो किया हुआ है, क्योंकि इसमें ना साइड ही से ऐसे प्लांट्स निकल जाते हैं जिससे कि हम और नए नए प्लांट्स को बना सकते हैं। क्रोटोन को भी आप लीफ और स्टेम दोनों ही से ग्रो कर सकते हैं। यदि आप लीफ से ग्रो कर रहे हो तो इसको कुछ टाइम आप पानी में रखिए, और जब भी आप पानी से यदि कोई प्लांट को ग्रो करते हैं तो उस टाइम पर आप इस बात का ध्यान रखें कि उसे आप बार बार हिलाइए नहीं, जब तक आपको नीचे उसमें अच्छे से रूट एटलीस्ट 3 से 4 इंच तक के दिखाई ना देने लगे, तब तक आप उसी में रहने दीजिए। हाँ, आप यदि चाहो तो 15 डेज़ में एक बार उस पानी को चेंज ज़रूर करिए। फ्रेंड्स देखिए, सारे प्लांट्स बढ़िया से सर्वाइव करते हैं, कोई इनकी ज़्यादा नीड नहीं होती है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इजीली चलते हैं। और ये सारे प्लांट ऐसे सैडेड एरिया में रखे हुए हैं।